चलिए भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट में टॉपिक था यूडियोमेट्री यानी कि गैस एनालिसिस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि गैस एनालिसिस यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे। एसिडिक ऑक्साइड्स को एसिडिक गैसेस भी पढ़ा था। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या थे? द ऑक्साइड विच फॉर्म एसिड विथ वाटर, यानी कि जो एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाता है उनको एसिडिक ऑक्साइड बोला था। जैसे कि हमने लिया था, जैसे HNO2 हो गया, उसका अनहाइड्राइड क्या होगा? N2O3। HNO3 है, उसका अनहाइड्राइड क्या होगा? N2O5। NO2 है, उसका वो एक मिक्स्ड अनहाइड्राइड था, किसका? HNO2 का और HNO3 का। फिर हमने पढ़ा था H2SO4 का अनहाइड्राइड क्या होगा? SO3। तो इस टाइप के पढ़े थे कि ये जो ऑक्साइड्स होंगे इनको अनहाइड्राइड भी बोला गया था, और ये जो एसिड्स हैं ये किन अनहाइड्राइड से बनता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। फिर हमने पढ़ा था कि HClO जो है उसका अनहाइड्राइड क्या होगा? Cl2O। देन उसके बाद हमने बात की थी कि जो जितने भी ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे किस में एब्जॉर्ब होते हैं? अल्कली के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक साल्ट फॉर्म करते हैं, जो हम पुरानी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कोई भी हमने एसिड ले लिया या बेस ले लिया, आपस में रिएक्ट करके उसने क्या किया? जैसे N2O3 है, वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? साल्ट फॉर्म करेगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो O2 जो गैस है वो किस में एब्जॉर्ब होती है? वो अल्कलाइन पायरागैलोल। पायरागैलोल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एक कोई भी बेंजीन रिंग है उस पर OH जुड़े हुए हैं 3 तरफ। ठीक है, वो उसकी स्ट्रक्चर थी। फिर हमने पढ़ा था कि O3 जो गैस है वो एब्जॉर्ब होती है टर्पेंटाइन ऑयल में, यानी कि तारपीन के तेल में। फिर है जो वाटर जो है वो किस में एब्जॉर्ब हो रहा था? अनहाइड्रस कंपाउंड में, और जिसके खुद के हाइड्रेट्स होते हैं। अब अनहाइड्रस कंपाउंड्स क्या थे? जैसे FeSO4 हो गया, CuSO4 हो गया और CuSO4, इस टाइप के अनहाइड्रस कंपाउंड्स थे। देन उसके बाद हमने बात की थी कि जैसे ही हम कूलिंग करवाते किसी भी रिएक्शन की, तो जो वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो गैसीय स्टेट होती है वॉल्यूम की वो कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर, यानी कि गैस फॉर्म में कुछ और वॉल्यूम होता है और लिक्विड फॉर्म में कुछ और वॉल्यूम होता है। फिर एक टर्म आई थी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? कमी होती है। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारी लास्ट क्लासेस की बातें थी। आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, यूडियोमेट्री यानी कि गैस एनालिसिस के। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो नोट कीजिए। न्यूमेरिकल है 10 ml of NH3 were enclosed in an यूडियोमीटर and subjected to electric spark. The spark were continued till there was no further increase in volume. The volume after sparking measured 20 ml. ठीक है भाई। Now 30 ml O2 were added and sparking were continued again. The new volume then measured 27.5 ml. Determine the formula of ammonia. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि 10 ml हमने अमोनिया लिया यूडियोमीटर में। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, यानी कि हम स्पार्किंग करवाएंगे। कब तक स्पार्किंग करवाएंगे? जब तक कि उसकी वॉल्यूम जो है वो एक निश्चित कॉन्सेंट टर्म पे ना आ जाए। ठीक है, द वॉल्यूम स्पार्किंग मेजर। आफ्टर स्पार्किंग हमने वॉल्यूम को मेजर किया तो कितनी आई? 20 ml आई। उसके अंदर क्या करेंगे हम? 30 ml O2 जो है वो ऐड करेंगे एंड स्पार्किंग वर कंटिन्यू अगेन। फिर दोबारा से स्पार्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पार्क करने के बाद न्यू वॉल्यूम आती है। कितनी आती है? 27.5 ml। इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद क्या निकालना है हमें अमोनिया का फॉर्मूला निकालना है। तो इसको किस तरह से वो करेंगे? ये 2 पार्टीशन हम कर लेते हैं। ठीक है, पहला सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है भाई, रिएक्शन है NXHY। ठीक है, ये हमने ले लिया अमोनिया का फॉर्मूला। अब ये क्या करता है?
इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये टूटता है N2 प्लस H2 के अंदर। ये हम बाद में करते हैं भाई पार्टीशन, ठीक है, लंबा जाएगा ये। N2 प्लस H2 में टूट गया, ठीक है। जब ये N2H2, इसका मतलब ये है कि हमने NH3 अमोनिया लिया, इसको हमने स्पार्किंग किया। हमने इसको तब तक स्पार्किंग किया जब तक कि इसकी वॉल्यूम जो है एक निश्चित नहीं आ गई हो। भाई 10 ml अमोनिया है, उसके बाद हम इसको स्पार्क करेंगे तो इसकी वॉल्यूम जो है वो निश्चित नहीं आ गई हो। कितनी आएगी इसकी वॉल्यूम? इसकी वॉल्यूम आएगी 20 ml, ठीक है। अब N2 की जो है वो आएगी और H2 की क्या आएगी? तो V ml H2 और N2 का क्या होगा? 20 माइनस V ml H2, ठीक है। ये आ गई। H2 की V ml वॉल्यूम है और N2 की 20 माइनस V ml, ठीक है। देन इसके बाद क्या है? 30 ml O2 वर एडेड, यानी कि H2 के अंदर हम क्या करेंगे? 30 ml O2 ऐड करेंगे। क्या बना हमारे पास? H2O बन गया, यानी कि 0 के ऊपर 30 ml इसमें ऐड की, ठीक है। फिर H2O बन गया। फिर हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ? 0, ये 30 माइनस V/2, यानी कि हाफ है तो V/2, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। भाई आया समझ में? हमने NH3 अमोनिया यहाँ पे लिया, इसकी वॉल्यूम है 10 ml, स्पार्क किया। इसकी स्पार्किंग तब तक करवानी है जब तक कि इसकी वॉल्यूम 20 ml ना आ जाए। 20 ml वॉल्यूम आने के बाद ये H2 की वॉल्यूम आ गई V ml H2, यहाँ पे ये N2 की वॉल्यूम आ गई 20 माइनस V ml। देन उसके बाद हमने क्या 30 ml O2 हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये करवाने के बाद हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ गई। देन इसको दोबारा से स्पार्क किया। इसको दोबारा से स्पार्क करने के बाद कितनी वॉल्यूम आती है? नई वॉल्यूम आती है हमारे पास 27.5 ml, ठीक है। तो 27.5 जो ml यहाँ करते हैं हम, 27.5 ml जो वॉल्यूम है, ये किसकी वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है N2 की, वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2, ठीक है। तो 27.5 बाई वॉल्यूम ऑफ N2 कितनी थी? 20 माइनस V प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 कितना आया? 30 माइनस V/2। यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास V कितना निकलेगा? V कितना आएगा हमारे पास? V आएगा 15 ml। अब 15 ml V जो है वो इस रिएक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आएगा NXHY इक्वल टू N2 प्लस H2, यानी कि 10 ml तो ये था। N2 कितना आया? 20 माइनस V, यानी कि 20 माइनस 15, यानी कि 5 ml N2 और H2 15 ml, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे करते हैं हम इसके ऊपर POAC लगाएंगे N के ऊपर। तो N के ऊपर जब POAC लगाएंगे तो 10 ml ये हमें दे रखा है, तो 10x इक्वल टू कितना है? 5 ml ये आया, तो 5 इंटू 2, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हम POAC लगाएंगे H के ऊपर। जब H के ऊपर लगाएंगे तो 10y इक्वल टू 15 इंटू 2, तो y हमारे पास आएगा 3। तो क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास अमोनिया का? 1 और 3, यानी कि NH3, ठीक है। भाई ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है क्वेश्चन में? एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। NH3 एक कंपाउंड है, ठीक है। इसको तब तक स्पार्क करना है
तब तक इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाना है जब तक कि इसका वॉल्यूम जो है वो 20 ml ना आ जाए। जब 20 ml वॉल्यूम आ जाता है तो N2 जो आता है इसकी वॉल्यूम आते है 20 - V ml और इसकी वॉल्यूम आती है V ml। ठीक है, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के बाद क्या होता है कि दोबारा से स्पार्क करवाते हैं। इसमें 30 ml O2 ऐड करते हैं। 30 ml O2 करने के बाद हमारे पास अनरिएक्टेड O2 की वॉल्यूम जो आती है वो आती है 30 - V/2। देन ये करवाने के बाद क्या होता है, दोबारा से स्पार्क करवाते हैं। दोबारा से स्पार्क करवाने के बाद जो नई वॉल्यूम है वो होती है 27.5। अब 27.5 किसकी वॉल्यूम दे रखी होती है, वो होती है N2 और अनरिएक्टेड O2 की। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है। वॉल्यूम आने के बाद हम N2 की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, H2 की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फिर POAC रूल लगाते हैं N के ऊपर और H के ऊपर। यहाँ से X और Y निकाल लेते हैं। X Y निकालने के बाद हमारे पास NH3 का फॉर्मूला यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है जो कि NH3 होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 ग्राम सॉलिड मिक्सचर कंटेन्स लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। द मिक्सचर वर एडिड until the weight of residue was constant. If the weight loss is 28%, then find the weight of lead nitrate और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या मतलब है कि 5 ग्राम हमारे पास मिक्सचर है किसका, लेड नाइट्रेट का और सोडियम नाइट्रेट का। अब क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, जब तक कि जो इसका रेजिड्यू है वो कांस्टेंट ना आ जाए। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, कितना होगा, 28%। वेट लॉस होने के बाद हमें इन दोनों जो लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट है इस मिक्सचर का वेट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रिएक्शन है हमारी PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट, इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद हमारे पास आया PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट की आई हमारे पास NaNO2 प्लस हाफ O2। क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, इसको इतना हीट करेंगे कि ये जो कंपाउंड हमारे पास आता है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये जो गैसेस हैं ये सारी की सारी उड़ जाती हैं। तो इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस कितना हुआ, वेट लॉस हुआ 5 ग्राम यानी कि दोनों का मिक्सचर इंटू 28/100। इससे निकाल लेंगे। 28 हमें दे रखा है, हमारे पास कितना आता है 1.4 ग्राम। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वेट रेजिड्यू। वेट रेजिड्यू यानी कि कांस्टेंट जो जितना आया था उतना, कितने पे 5 दोनों का दे रखा है और 1.4 इन दोनों का, यानी कि 3.6 ग्राम। अब ये 3.6 ग्राम कैसे आया, क्योंकि भाई W1 प्लस W2 दोनों का वेट हमें दे रखा है 5 ग्राम। ठीक है, अब इसके मोल्स जब निकालेंगे, मोल्स ऑफ A यानी कि लेड नाइट्रेट, इसके हैं W1/M1 और B के हैं W2/M2। इन दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद टोटल जो वेट है वो हम निकालेंगे। तो कैसे होगा, W1/M1 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ PbO प्लस W2/M2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, NaNO2। तो इन दोनों का आता है 3.6 ग्राम। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। 5 ग्राम सॉलिड मिक्सचर हमें दे रखा है लेड नाइट्रेट का और सोडियम नाइट्रेट का। अब इन दोनों मिक्सचर को हमें हीट करना है जब तक कि इसका जो रेजिड्यू है वो कांस्टेंट ना हो जाए। इस सारी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वेट लॉस होता है। वेट लॉस कितना होता है, 28% होता है।
उसके बाद जो जितना वेट हमें बचता है लेड नाइट्रेट का और सोडियम नाइट्रेट का, वो हमें निकालना है। तो ये दो रिएक्शन करवाते हैं, इसको हीट करवाते हैं। ये जो आता है हमारे पास रेजिड्यू, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और ये गैसेज जो है ये सारी की सारी उड़ जाती हैं। अब वेट लॉस कितना होता है, 28 होता है। 5 ग्राम दोनों का दे रखा है, हमारे पास आता है 1.4 ग्राम। वेट रेजिड्यू कितना बनता है 5 माइनस 1.4 यानी कि 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम कैसे आया, ये आया भाई, दोनों का तो वेट हमें दे रखा है। उसके बाद हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के बाद मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है टोटल 3.6 ग्राम। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.21 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152 ग्राम। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर? आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 76 सेंटीमीटर प्रेशर। यानी कि हमें क्या दिया है, 2.21 ग्राम सैंपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। उसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास वेट आता है 1.152 ग्राम। ठीक है, अब हमें इस मिक्सचर की कंपोजिशन निकालनी है। देन उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी इसके अंदर CO2 इवोल्व हुई, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, CaCO3 है, ठीक है, इसको हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद हमारे पास आया CaO प्लस CO2, ये गैस है। फिर है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास आया MgO प्लस CO2 गैस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, हमारे पास आया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। MgCO3 है, इसको हीट किया, हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब हमें वेट दिया है W1 प्लस W2 दोनों का 2.21 ग्राम। यहाँ तक आ गया। ये हमें इस क्वेश्चन में ये सारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये दिया हुआ है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। किसके मोल्स निकालेंगे, CaO के मोल्स। तो क्या करते हैं, वेट W1 बाई CaO के मोलिकुलर वेट कितना है 100। अब निकालेंगे मोल्स ऑफ MgO, तो W2 बाई इसका मोलिकुलर वेट MgO का 84। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास वेट कितना आया 1.152 ग्राम। किसका है ये है वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ MgO। ठीक है, आ गया। तो क्या आएगा 1.152 इंटू W1 बाई 100 इंटू CaO का 56 16 इंटू, ठीक है, प्लस वेट ऑफ MgO W2 बाई 84 इंटू MgO का कितना, MgO का है 40। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों का कंपोजिशन हमारे पास आ गई। देन इसके बाद क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास मोल्स तो है ही, मोल्स कितने हैं, इन दोनों के मोल्स हैं W1 बाई 100 प्लस W2 बाई 84। देन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे CO2 की, तो क्या करेंगे W1 बाई 100 इंटू W2 बाई 84, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्या करवाया था हमें STP पे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, क्या था क्वेश्चन में, ये था कि CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये दो कंपाउंड है, इसको हीट करवाते हैं। हीट करवाने के बाद हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का जो मिक्सचर का वेट जो हमें दिया हुआ था वो 2.21 ग्राम दिया हुआ था। उसके बाद हमने इस मिक्सचर की कंपोजिशन निकाली। कंपोजिशन कैसे निकाली, हमने इसके मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद हमें इसको हीट करवाया। हीट करवाने के बाद कितना आया हमारे पास आया W1/100 × 56 प्लस W2/84 × 40। इसके बाद हमने मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद हमें कितनी CO2 इसके अंदर इवोल्व हुई वो यहाँ पे पुट करके 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ये प्रोसीजर था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अब इसमें एक बात और नोट करनी है हमें कि किस तरह से हम मिक्सचर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम मिक्सचर, भाई हमसे मोलिकुलर वेट पूछ लेते हैं कई बार कि मोलिकुलर वेट निकालो मिक्सचर का, तो वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ये है W1, ठीक है, वेट ऑफ A, ठीक है, ये है W2 वेट ऑफ B, ठीक है, ये वेट A का, ये वेट B का, ठीक है। अब इसके मोल्स निकालते हैं, तो N1 N2, ठीक है, मोल्स ऑफ A या मोल्स ऑफ B, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट निकालते हैं किसका, A का। तो A का मोलिकुलर वेट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा M1, और मोलिकुलर वेट ऑफ B का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा M2। तो क्या करेंगे, मोल्स और मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N1 M1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है। ये क्या आ गया, मिक्सचर आ गया किसका, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। कई बार क्या होता है कि इन तीन की वैल्यू भी हमें निकालनी होती है, तो तीन की वैल्यू जब आएगी तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 और N1 प्लस N2 प्लस N3, इससे हम ये सिंपल फॉर्मूला पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, इफ़ द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 is 38.3, then find the weight of NO2 and N2O4 is 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। क्या दिया हुआ है, हमें वेपर डेंसिटी दी है NO2 की और N2O4 की 38.3। अब हमें वेट निकालना है NO2 का और N2O4 का, यदि 100 ग्राम मिक्सचर हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 ग्राम मिक्सचर हमें दोनों का दे रखा है, ठीक है, तो एक का मान लेंगे W ग्राम और दूसरे का क्या मानेंगे 100 माइनस W ग्राम। अब वेपर डेंसिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 38.3। अब हम क्या निकालेंगे, मोलिकुलर वेट निकालेंगे मिक्सचर का। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38.3 इंटू 2 हमारे पास आ गया 76.6, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, हम मोल्स निकालेंगे किसके, मिक्सचर के, किसके मिक्सचर के, NO2 और N2O4 के, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, इसके कितने हैं मोल्स ऑफ मिक्सचर के 100, ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना आया था 76.6, डिवाइड कर दिया। अब क्या है, मोल्स ऑफ NO2 यानी कि W बाई NO2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, NO2 का मोलिकुलर वेट है 46, ठीक है। अब
मोल्स ऑफ NO2, इसको माना था 100 माइनस W बाई N2O4 को मोलिकुलर वेट है 92। यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 2080 ग्राम। ठीक है भाई, क्या है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वेपर डेंसिटी दी हुई है मिक्सचर की NO2 और N2O4 की 38.3। ठीक है, फिर वेट हमने निकाला है NO2 एंड N2O4 का 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी कि हमने एक का मान लिया W ग्राम, दूसरे का मान लिया 100 माइनस W ग्राम। फिर वेपर डेंसिटी 38.3। देन उसके बाद हमने निकाला मोलिकुलर वेट जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 76.6 आ गया। देन उसके बाद मोल्स निकाले मिक्सचर के, किस किस के मोल्स निकालने हैं NO2 के और N2O4 के। तो मोल्स दोनों के मिक्सचर के 100 और क्या आया मोलिकुलर वेट दोनों का 76.6। एक NO2 का मोलिकुलर वेट 46 और इसका 92। यहाँ से हमने W यानी कि वेट हमने निकाल लिया 2080 ग्राम। तो आज की क्लास जो थी वो यूडियोमेट्री यानी कि गैस एनालिसिस के जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर बेस्ड थी। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, मोल कॉन्सेप्ट का ही।